सत्संग। अनुष्ठान हेतु मनस्थिति का निर्माण कैसे? भाग 4। अनुष्ठान में सायंकाल का सायंकाल का समय रात्रि शयन से पूर्व बड़ा महत्व रखता है। पूरी मनस्थिति को ठेल करके किसी अन्य दिशा में ले जाना अथवा उसे एक संतुलन प्रदान करना, इसमें इस सायंकाल का बड़ा महत्व है। सायंकाल जब भी कहा जाए तो इसे यूं समझो, शाम से लेकर रात्रि सोने तक जो बीच का जो समय है, चाहे वो आपके लिए 3 घंटे का है, 4 घंटे का है, कितना भी है, सबका अलग अलग होगा, पर जितना भी समय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उसी में साधक सामान्यता या तो बहुत कुछ कमा जाते हैं, बचा जाते हैं या गवा जाते हैं। कमाना, बचाना और गवाना, ये इस सायंकाल के पलों में बहुत अधिक संभव है। इसलिए इसके प्रति बहुत सतर्कता बरतनी आवश्यक है। जब तक इसके विषय में पूरी तरह नियोजित ना किया जाए, प्लान ना किया जाए, तब तक ये सायंकाल का समय आप मान के चलें आपके हाथ से निकल जाएगा। और अनुष्ठान में जो मनस्थिति निर्माण हेतु हम अनेक प्रकार से दिशाएं बांध रहे हैं, एक एक करके ईंट लगा रहे हैं, ढह जाएगा। मैंने पहले कहा, सबके लिए समय अलग होगा, सबके पास उपलब्ध समय भी अलग अलग होगा, पर जितना भी जिसके पास समय है, रात्रि शयन से पूर्व का समय वो अनुष्ठान के दिनों में बहुत महत्व रखता है। अब बात आती है कि ठीक है, अगर प्लान करें तो क्या प्लान करें? एक बात तो निश्चित है कि जिनकी माला कुछ बची हुई है दिन की, वो सुबह नहीं कर पाए, बहुत से लोग शाम को भी दूसरा सेशन या तीसरा सेशन लगाते हैं। ठीक है, वो सूर्यास्त के 1 घंटे बाद पूरा हो जाएगा। मान लीजिए सूर्यास्त आजकल 7:30 बजे, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 7:30 बजे है या आने वाले समय में 7:15 बजे है, तो 7:30 या 7:15 बजे तक आपका बचा हुआ जप पूर्ण हो जाएगा। और मान लीजिए कह रहा हूँ, आवश्यक नहीं, कि 7:15 जब पूर्ण हुआ और आप रात्रि में सोते सोते आपको 9:30 10 बज जाते हैं। ऐसे में आपके पास अभी 2.25 घंटे या 3 घंटे बाकी हैं। इन 3 घंटे में क्या करें? तो अब इसे संभालना है, इसे प्लान करना है। 4 प्रकार से इसे आप प्लान कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। कैसे कैसे? उदाहरण के लिए सबसे पहला उदाहरण दे रहा हूं मैं, जिसको आप अपनी ओर से विस्तार दें। सत साहित्य अनुष्ठान के दिनों में पढ़ना अनिवार्य है। आप अनिवार्य बोल रहे हो या आप कह रहे हो कि अच्छा है? नहीं, अनिवार्य है। उदाहरण तो मैं आगे दूंगा। अनिवार्य है। सत साहित्य, रीडिंग सम गुड मटेरियल इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट शब्द कहा आपने? नहीं, एसेंशियल। अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है। अच्छा, तो पढ़ना होगा। हाँ, कितनी देर? ये अवधि आपके उपलब्ध समय पर छोड़ी जाती है। आपके पास जितना समय उपलब्ध है उतने में आप सत साहित्य पढ़ लीजिए। अच्छा, मैं कुछ सुन भी सकता हूं? मैंने कहा अब मैं उदाहरण पे आ रहा हूं।
पर आपको सत साहित्य का सत्संग करना आवश्यक है। क्या करेंगे साहब? आप किसी अतीत के ब्रह्म ऋषि का, किसी बहुत बड़े संत का, तुकाराम जी, इस प्रकार के विभूतियां, इनका जीवन चरित्र पढ़ना आरंभ कर दीजिए और इस प्रकार बांटिए। अगर उनके जीवन चरित्र पर पुस्तक बड़ी है तो फिर तो कई दिन चल जाएगी, बड़ी नहीं है तो कोई नहीं, आज एक का पढ़ा अगले दिन दूसरे का जीवन चरित्र पढ़िए। महान सिद्धों के जीवन के अनुभव पढ़िए। सैंट सत्संग की सीरीज इसीलिए बनाई गई। महान सिद्धों की अभी हाल में ही जिनकी सांध्य वार्ताएं, इवनिंग टॉक्स, वो प्रकाशित हैं, वो पढ़िए। उनके अनुभव, उनके जीवन, उनकी वार्ताएं, उन्हें पढ़िए। पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं पढ़ सकते, कोई समस्या है तो सुन भी सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, अगर संभव है तो सुना भी सकते हैं। किसको? जो आपके आसपास लोग हैं उनको सुना सकते हैं। पर सत साहित्य के साथ सोने से पूर्व आपको समय बिताना है। ये आप पे छोड़ा, आप कितनी देर उसे पढ़ते हैं। पर अगर पढ़ना ही है तो कम से कम 15 मिनट से 30 मिनट। कितना? 15 से 30 मिनट। समय बहुत कम है, 15 मिनट। समय है 30 मिनट। ये अनिवार्य मान लो इसको आप, कि अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आपने रात्रि में सोना नहीं है। समय आगे पीछे आप स्वयं करें, वो आप पर छोड़ा। खुली हवा में थोड़ी देर के लिए सैर। कितनी देर? 15 से 30 मिनट, आप पे छोड़ा, जितना समय उपलब्ध हो। खुली हवा में घर से बाहर जाएं, आप छत पे चले जाओ। आपके लिए बाहर जाना सहज है, बाहर चले जाओ। पर बाहर जाके कोई मिल गया गपशप, वो नहीं, वो नहीं होना चाहिए। अगर उसकी संभावना नहीं है तो आप जा सकते हैं, अन्यथा छत पर चले जाएं, बालकनी में चले जाएं। पर आपको खुली हवा में आकाश तत्व का सेवन करना है। आकाश तत्व मानस को संतुलन देता है, और जब आप अनुष्ठान के दिनों में जाएंगे तो आपको अधिक संतुलन देगा। तो खुली हवा में आपको कुछ समय अनिवार्य रूप से व्यतीत करना है। आप अनिवार्य बोल रहे हैं? हम अनिवार्य। किसी दिन रह गया तो अध्ययन तो नहीं रहना चाहिए सत साहित्य का। सैर रह गई तो चलो, किसी दिन रह गई तो रह गई, पर उस पे तो रेड डॉट लगा दो, उसका कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, और क्या करें? और तीसरा काम, दो बताए ना अभी, तीसरा काम वो क्या? पैर धो करके, पैर धो करके और आप बिस्तर पर आए, धोए पैर आराम से। ठंडा मौसम है, नहीं सहार सकते तो गुनगुने पानी से, अन्यथा ठंडे पानी से पैर धोए, पहुंचे, बैठे बिस्तर पर और बहुत सहज भाव से 21 बार ओम का गुंजन आरंभ कर दिया। ये एक ही बिंदु में दो बातें हैं। इसे भी रेड डॉट लगा देना, इसे करना आवश्यक है जब तक कि कोई ऐसा कारण नहीं कि आप नहीं कर पा रहे, अन्यथा इसे लगभग अनिवार्य मानो। पैर धोना, पैर धो करके अनावश्यक ऊर्जा का स्खलन, और पहुंच करके 21 बार बैठ के बिस्तर पर ही, किस पर? बिस्तर पर ही, जहां सोना है वहीं पर, वहीं बैठकर 21 बार ओम का सहज गुंजन किया और लेट गए। अंतिम, चौथा बिंदु और अंतिम, द लास्ट पॉइंट, वो क्या है साहब? लास्ट पॉइंट है कि अब आप लेट गए शवासन में, एक एक करके शरीर के अंगों का बोध प्राप्त करते हुए पैरों के उंगलियों से शुरू हो जाओ। नीचे तलुए, एड़ियां, टखने, पिंडलियां, घुटने, जंगा, कूल्हे, उसके उपरांत पीठ का निचला भाग, बीच का भाग, ऊपर कंधों का पीछे का भाग, पेट, नाभि,
छाती, गला, कंधे, भुजाएं, कोहनी, कलाई, हथेलियां, उंगलियां, फिर ऊपर सिर का भाग, गले की नसों से ऊपर ठुड्डी, गाल, दांत, होंठ, जिह्वा, तालू, इस प्रकार नासिका, नेत्र, पुतलियां, भ्रुकुटी, मस्तक, सिर, शिखा, सिर का पिछला भाग, पूरा कपाल, बोध प्राप्त करना। बोध का मतलब ये है, वो तो है, हाँ मुझे मालूम है वो है, पर है सामान्यतः उसका बोध कहाँ होता है? हम तो अपने दिमाग की खिचड़ियों में व्यस्त रहते हैं। इन शरीर के अंगों का बोध होता है? नहीं होता है। आपको बोध प्राप्त करना है। ये क्या हुआ? ये ना करते हुए भी योग निद्रा हो गया। ना करते हुए भी योग निद्रा हो गया और इन पूरे अंगों का बोध 1 बार या 2 बार या 3 बार भी आप साइकिल रिपीट कर सकते हैं और बोध प्राप्त करके अब आप निद्रा में चले गए। 4 बातें बताई गई। अनुष्ठान के दिनों में अपनी शाम संभालने, द इवनिंग, सायंकाल। शयन से पूर्व, रात्रि शयन से पूर्व इसे संभालना अनिवार्य है और इसे संभालने के लिए आपको 4 बिंदु का ध्यान रखना आवश्यक है। समय आपके पास कितना अलग-अलग होगा, आप हिसाब लगाओ। पर ये अनिवार्य बिंदु पूरे करने हैं, 15 से 30 मिनट तक। पहला, सद साहित्य का अध्ययन अथवा सुनना और सुनाना। सुनाना संभव नहीं हो तो कोई जोर नहीं करना कि बैठो, मेरी क्रिया पूरी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जबरदस्ती नहीं, कोई सुनना चाहता है ठीक है, नहीं सुनना चाहता राम राम। सत साहित्य का अध्ययन, ठीक। खुली हवा में 15 मिनट के आसपास सैर, ठीक है। तीसरा बिंदु, पैर धोकर पहुंचकर अपने बिस्तर पर बैठ 21 बार ओम का गुंजन, समन्वय को प्राप्त होना, ठीक है। चौथा बिंदु, लेट करके शरीर के समस्त अंगों का पैरों की उंगलियों से ऊपर चढ़ते 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 सिर के जिनके बाल हैं, बालों तक का अनुभव करना और इस साइकिल को 2 या 3 बार भी आप चाहो तो, आवश्यक नहीं है, रिपीट करना। ये 4 बातें आवश्यक हैं। कोई भी समय ऐसा नहीं बचना चाहिए, प्रिकॉशन, जिसमें आप कोई मनोरंजन, ऐसी चीज जो आपको मनोरंजन देती है, मन के रंजन से हटना पड़ेगा। आवश्यक है, आवश्यक है। तप है ये। क्या है? तप। न्यूज सुन सकते हैं। अगर आपका दिमाग विचलित नहीं होता है न्यूज से, तो आप सुन लीजिए थोड़ी देर। और अगर आप न्यूज सुन के दिमाग विचलित हो जाता है, तो फिर न्यूज आपके लिए नहीं है। अनुष्ठान के दिनों में, आगे पीछे नहीं। अगर आपका दिमाग विचलित नहीं होता है तो ठीक है, आप थोड़ी देर सुन लीजिए, पर खामखा में पसर करके समय नहीं बिताना। क्योंकि जैसे ही अनुष्ठान के दिनों में आप सायंकाल पसर गए सोने से पूर्व, बस हाथ से बाजी चली गई। आपका समय आपके नियंत्रण में होना चाहिए। एक एक घड़ी का हिसाब होना चाहिए। एक पल भी इधर से उधर बिसर नहीं जाए। ये पूरा ध्यान रखते हुए पूरा प्लान, पूरे नियोजन के साथ अपने सायंकाल बितानी है। इससे मनस्थिति को दुष्प्रभावित करने वाले कारण जो अनजाने में घुस करके घुसपैठ करते हैं, वो इसी सायंकाल से करते हैं। अभी मैं दिनचर्या पे नहीं आया हूं, दिन पे नहीं आया, वो बाद में आएंगे। जो घुसपैठ, इन्फिल्ट्रेशन होता है, वो सारा का सारा इन्हीं समय में होता है। क्योंकि ये समय होता है मेरी माला हो गई, आई हैव अचीव्ड, ये भाव आता है, आई हैव अकम्प्लिश्ड, मेरी माला हो गई, मेरा जप हो गया। अच्छा चलो अब इजी हो जाओ, अब सहज हो जाओ। तब अब टीवी चलाते हैं, अब कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं, इंटरेस्टिंग सुनते हैं, इंटरेस्टिंग बात करते हैं, फोन पर बतियाते हैं। आपने तो खुला मैदान छोड़ दिया जहां से जितने वायरस हैं सब आ जाए। इसलिए
ये सायंकाल का समय मनस्थिति को दुष्प्रभावित करने के लिए स्वप्न के माध्यम से, स्मृतियों के माध्यम से बार-बार रिकॉल होंगी वो बातें, बार-बार नहीं तो वो रिकॉल होंगी। जो कुछ रात में परोसा गया दिमाग को, वो बार-बार स्मृति बन के सुबह भी ध्यान में आएगा, जप में भी ध्यान में आएगा, दिन में भी आएगा और फिर वो खिचड़ी पकाएगा, जो पकती ही रहती है। ये खिचड़ी की हांडी उतार के रखनी है, इसके चूल्हे को बंद करना है और नया काम शुरू करना है। समझ गए? ये 4 बातें सायंकाल की महत्वपूर्ण है, जो अनुष्ठान के दिनों में मनस्थिति निर्माण में बहुत बड़े स्तर पर सहायक है। आशा है तुमने गंभीरता से सुना इस बात को। कल के ब्रह्म मुहूर्त के सत्संग के उपरांत हम पुनः इस विषय को लेकर इसके अगले पक्ष को लेंगे और जिन साधकों ने इसे गंभीरता से सुन लिया, इसका पालन कर लिया, वो जान लें कि उनके इस बार के अनुष्ठान के बाद के परिणाम अभी तक के किए गए अनुष्ठान के परिणाम से बिल्कुल अलग होंगे। वो जान लें। वो जीवन में अगर बड़ी घटना घट जाए उन दिनों में तो विषय अलग है, अन्यथा बहुत अलग होंगे। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।